हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस में जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है। बहुत सारे न्यू लोगों को ये जो क्वेश्चन होता है ना कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना होता है, हमें इन द मनी जाना चाहिए, आउट ऑफ द मनी जाना चाहिए या एट द मनी ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे न्यू लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है मन में कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, जिससे आपको क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा आज का ही। ठीक है, तो एग्जांपल ध्यान से सुनिए, समझिए, जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर गया फिर नीचे आया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लीजिए यहाँ पे तीन दोस्त थे। ठीक है, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था और एक का नाम सी था। तीनों ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान किया, तीनों साथ में बैठे थे। उन्होंने क्या प्लान किया, अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है तो हम लोग पुट का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तीनों का यहीं पे डिस्कशन क्या हुआ, इस जो ये जो स्विंग पॉइंट था, ये जो स्विंग है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग इमीडिएटली पुट का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, पर हुआ क्या, ए बंदा बोला अलग, बी बंदा बोला अलग और सी बोला अलग। ए वाला क्या बोला, नहीं मैं क्या करूंगा, इन द मनी लूंगा, मैं मतलब 44,500 का पुट लूंगा। ये बोला नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं लूंगा 44,400 का पुट लूंगा। और सी क्या बोला, नहीं मैं 44,300 का पुट लूंगा। ठीक है, तीनों नए थे ट्रेडिंग में, एक ने ये लिया, एक ने ये लिया और एक ने ये लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए मार्केट, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझने के लिए यहाँ तक ये समझेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग काउंट करते कितने पॉइंट्स मार्केट में फॉल हुआ। यहाँ पे मार्केट कितना फॉल फॉल हुआ, तो इस कैंडल से जब ये लो ब्रेक हुआ तब से यहाँ तक, एग्जांपल के लिए हम लोग यही समझ लेते हैं अभी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट कितना फॉल हुआ, 105 पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए यही आप ध्यान रखिए कि तीनों ने एंट्री एक ही टाइम पे लिए थे, मतलब 11:20 पर, और तीनों ने एग्जिट सेम टाइम पे लिए थी, 11:45। सिर्फ और सिर्फ उनका क्या था, स्ट्राइक प्राइस तीनों का अलग था। अभी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस के चार्ट पे दिखाऊंगा कि इसको कितना पॉइंट्स मिले। और हुआ क्या, इसने भी क्या किया, ये बोला कि मैं 10 लॉट लूंगा, 10 लॉट, इसने भी 10 लॉट्स लिए। और इसने भी, सी ने, जो तीनों फ्रेंड्स थे, इसने भी क्या किए, 10 लॉट्स ऑप्शन के लिए लिए। तीनों ने क्या किए, 10 लॉट्स लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो ए था, ए का स्ट्राइक प्राइस क्या था, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस लगाया 44,500 का। ठीक है, ए ने एंट्री कहाँ पे की थी, कैंडल में एंट्री की थी, यहाँ पे मैंने मार्किंग ऑलरेडी करके रखी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर ए ने एंट्री की तो ए का बाइंग प्राइस क्या था, 144 पकड़ लेते हम लोग। और एग्जिट कहाँ पे था, मतलब ये जो कैंडल बनी थी ना, ये ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था, टाइम न जाए इसलिए। यहाँ पे ये कहाँ कहाँ था 220। तो ए को पॉइंट्स कितने मिले, क्या देखिए, ये 50, 70 और 76 पॉइंट्स ए को मिले। ए को कितने मिले, मिले 15, 150 क्वांटिटी इंटू 76 पॉइंट। ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 76 इंटू 150, ए को प्रॉफिट हुआ 11,400 रुपीज़ का। ठीक है, ए ने क्या किया था, एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ली, मतलब जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था उसके अंदर, मतलब इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था। ए ने क्या किया था, इन द मनी वाला। बी ने क्या किया है, बी ने किया है एटीएम का। कि बी के पास भी कितनी क्वांटिटी है, 150 इंटू, अभी बी को दिखाता हूँ मैं आपको कितने पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने बी का चार्ट ओपन करके रखा। ठीक है, बी की एंट्री कहाँ पर थी, यहाँ पर ये चार्ट है हमारा, 44,400 का पुट का चार्ट है। ठीक है, बी की एंट्री कहाँ पर थी, 11:20 के आसपास यहाँ पे थी, और एंट्री यहाँ पर थी। ठीक है, इसको कितने पॉइंट मिले, यहाँ पे समझ लीजिए 70 पकड़ लेते, ये 130 पकड़।
यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले? 60 पॉइंट्स। 70 से 130, इसको कितने पॉइंट मिले? 60 पॉइंट्स। 60 इंटू 9,000 का प्रॉफिट, तो कितना हुआ प्रॉफिट? 9,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब हालांकि सभी ने एंट्री और एग्जिट सेम पॉइंट्स पे ली थी, मतलब तीनों की एंट्री टाइमिंग और एग्जिट टाइम सेम था। और इसको कितने मिले यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है पहले से। एंट्री यहाँ पे थी 26, इसको क्या हुआ, इसको मतलब सस्ता मिल गया। इसने दूर का लिया था, इसने क्या किया, ओटीएम ट्रेड किया था। जो सी वाला इनका फ्रेंड्स था, इसने ये बोला कि नहीं मुझे आज दूर का ऑप्शंस लेना है, मुझे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इसको कितना मिला? 26। और ये गया कहाँ था? 63। इसको कितने पॉइंट्स मिले? इसको मिले 37 पॉइंट। के पास भी कितनी क्वांटिटी थी? 150 इंटू 37। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,550 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ए वाला बंदा था, ए वाला, इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 11,400। और सी वाला था, इसको कितना प्रॉफिट हुआ? सिर्फ और सिर्फ 5,550। मतलब ऑलमोस्ट डबल का यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस आता है स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन से, ठीक है। एंट्री भी तीनों की सेम थी, एग्जिट टाइमिंग भी तीनों का सेम था, तीनों का डायरेक्शन भी सेम था। पर फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ जो स्ट्राइक प्राइस तीनों ने अलग अलग सिलेक्ट किया है। तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। कई कई बार मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ, आपको अगर नोट डाउन करना होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है हमेशा देखिए, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको बिगिनर के लिए समझाऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस होता है ना, वो अभी यहाँ पे मैं, हमें पता है हर एक 100 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस होती है 500, 600, 700। हो रहा कॉल के लिए हमारे लिए कौन सा है? इन द मनी, जहाँ पर मार्केट ट्रेड करेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है 44,500 एग्जांपल के लिए, ठीक है। कॉल के लिए इसके नीचे के 44,400, 44,300, ये क्या हो गए? ये हो गए इन द मनी। 44,500 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये आपका क्या होगा? एट द मनी। और इसके ऊपर जो भी हो गए 44,600, 44,700, ये आपके क्या होंगे? ओटीएम होंगे। ये किसका केस है? आपका कॉल का केस है। यहाँ पे मैं पुट का केस भी आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है 44,500, ठीक है, ये मार्केट का क्या है? एलटीपी समझ लीजिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। इसके नीचे के जो होंगे, मतलब 44,400, 44,300, 44,200, ये आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे ओटीएम, ठीक है। ये बात ध्यान से समझिए, कई न्यू लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। एक बार अगर आप मार्केट में थोड़े दिन काम करते हो ना, तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके नीचे की साइड होते हैं आपके ओटीएम, ये आपका होगा एटीएम। और 44,600, 44,700, ये आपके क्या हो गए ऊपर के? इन द मनी, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्रीमियम बढ़ता है ना, ये जो प्रीमियम होता है ना स्ट्राइक, हर एक स्ट्राइक प्राइस का, वो बढ़ता किस रेट से है ना, उसको डिनोट करता है आपका डेल्टा। डेल्टा एक टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है ऑप्शंस में। इसको इसके ऊपर आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत लोग ये देखेंगे डेल्टा कितना है, 0.6 है, 0.8 है, मैं 0.9 वाला लूंगा। इसमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। मैं आपको सिंपल रूल बताऊंगा, उसको आपको हमेशा फॉलो करना होगा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ेगा, 100 पॉइंट्स इंक्रीज करेगा, तो उसी टाइम पे आपका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होगा वो कितने पॉइंट से इंक्रीज करेगा। अगर बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 44,500 से बढ़कर गया
44,600, मतलब बड़ा कितना, 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक गया। तो उस टाइम पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक एक डेल्टा होता है। एटीएम जो होता है ना एट द मनी, उसका जो डेल्टा होता है वो 0.5 से 0.55 के आसपास होता है। का मतलब क्या होता है, 0.5 और 0.55 का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए एक बार। 44,500 का हमारा क्या है यहाँ पे, एटीएम है। तो इसका डेल्टा कितना होगा, 0.5 ना। मार्केट कितना बढ़ा, 100 पॉइंट्स ना। तो इस हिसाब से ये कितना बढ़ेगा, 0.55, मतलब 55 पॉइंट्स इसमें ऑप्शंस के बढ़ेंगे। ठीक है, जिसका डेल्टा 0.65 होगा वो हर 100 पॉइंट को 65 पॉइंट्स ऑप्शंस में इंक्रीज करेगा। उसका प्रीमियम 0.8, डेल्टा 0.8 होगा, उसका प्रीमियम 80 पॉइंट्स बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक इंडिविजुअल नहीं होता ऑप्शंस के बढ़ने के लिए, उसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं मार्केट में। कभी कभी अगर आप एक्सपायरी के दिन देखो ना, तो एटीएम का जो प्रीमियम होता है ना एटीएम का, वो भी डेल्टा उसका 1 हो जाता है, वो भी बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा ओटीएम, इन द मनी और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बिगिनर के लिए, जो लोग बिगिनर होते हैं ना, मार्केट में जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट की है या अभी अभी मतलब 2 से 3 महीना हुए उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो उनके लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको तो कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, जो लोग नए आते हैं मार्केट में, उनका दिक्कत क्या होती है, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ कर देते, उसके बाद उनको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप मार्केट में ना न्यू काम करते हो ना, तो आप हमेशा ओटीएम में काम कीजिए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको इन द मनी काम करना चाहिए, एटीएम में काम करना चाहिए। तो मैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा आप ओटीएम में काम कीजिए। ओटीएम में काम करने का मैं रीज़न, आप मतलब सजेशन आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आप न्यू ट्रेडर हो, तो आपके ना रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लोगे ना, तो उसमें से 7 से 8 ट्रेड्स आपके क्या होंगे, लॉसेस में जाएंगे। ये बात आपको पता है। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, तो आपके 7 से 8 पर ट्रेड्स है ना, वो जो बिगिनिंग फेज होगा ना आपका, उसमें लॉस में ही जाने वाले हैं। अगर आप ओटीएम ट्रेड करोगे ना, ओटीएम, तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट्स भी फॉर एग्जांपल आपके ऑपोजिट जाता है, 100 पॉइंट भी आपके ऑपोजिट जाता है ना, अगर आप ओटीएम में ट्रेड करते हो और आपका जो ये है डेल्टा है वो 0.3 या 0.4 फॉर एग्जांपल समझ लेती है, आपके कितने पॉइंट लॉस होगा, अगर 100 पॉइंट्स में आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 पॉइंट ही लॉस होगे। ठीक है, और इसके चांसेस कितने हैं, 70 to 80% आपके ट्रेड लॉस में ही जाने वाले हैं अगर आप बिगिनर हो तो। इसी जगह अगर आप इन द मनी ट्रेड करते हो, इन द मनी ट्रेड करते हो जिसका डेल्टा 0.8 0.7 होगा, ठीक है, तो आपके जो 30 से 40 पॉइंट लॉस होने वाले थे ना, वो 70 से 80 पॉइंट्स लॉस में जाएंगे। की पॉसिबिलिटी कितनी है, 70 to 80% आपके ट्रेड लॉस में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बिगिनर हो, तो आप मार्केट अगर 44,500 पे अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप 44,600 या 44,700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। मतलब ऊपर का आपको क्या लेना है, ओटीएम लेना है। अगर मार्केट 44,500 पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करो, 44,400 और 44,300 का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लो। इसमें क्या होगा, आपका जो लॉस होगा ना, वो कम होगा। इनिशियल फेज में आपको प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। ठीक है, इन द मनी कौन ट्रेड करता है, इन द मनी ट्रेड करते हैं एक्सपीरियंस लोग और स्कैल्पर्स, मतलब जिनके पास है ना कन्विक्शन होता है मार्केट अब नीचे जाएगा ना, तो मैं अच्छा, क्योंकि उनको पता है, अगर उनको क्या पता होता है, 10 में से ना 8 बार मैं राइट होने वाला हूँ। तो उनको क्या है, तो दो के लिए वो रिस्क लेना हमेशा, मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा ना, तो वो इन द मनी अगर ट्रेड करते हैं तो उनको 70 से 80 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। इसी जगह वो ओटीएम ट्रेड करते हैं, 100 पॉइंट मार्केट गिरेगा, पर उनको मिलेंगे कितने पॉइंट, 50 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए इन द मनी आपको, इन द मनी ना कभी भी आपको, अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ना,
तो आपको इन द मनी कभी नहीं जाना है। आप ये हमेशा याद रखिए, इन द मनी आपको कभी नहीं जाना है। आपको ओटीएम जाना है, आउट ऑफ द मनी जाना है। मैंने आपको कॉल का और पुट का बता दिया है। आपको ओटीएम ट्रेड करना है, जिससे क्या होगा, आपका लॉसेस कम होगा। लॉस क्या होगा, आपका कम होगा। और इससे और एक बेनिफिट होता है, इससे और एक बेनिफिट होता है, आपकी जो ट्रेड की होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। बहुत सारे ट्रेडर्स में ये प्रॉब्लम आती है, वो ट्रेड तो ले लेते हैं, पर ट्रेड जैसे वो इन द मनी लेते हैं ना, इसका फ्लक्चुएशन पता है आपको फास्ट होता है, क्योंकि इसका डेल्टा बड़ा होता है। तो जैसे फ्लक्चुएशन बड़ा होता है ना, तो वो होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप ओटीएम में ट्रेड करो, क्वांटिटी आपकी कम रखो। ठीक है, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि सुबह उठकर आए 9:15 को बाय सेल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेड करो, कोई सेटअप बने तो ये भी ट्रेड करो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट्स में 100% बताइए मुझे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, आपको ट्रेड करना है तो आपको इन द मनी में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। इन द मनी में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट कम ज़्यादा होते हैं, ये आपसे हैंडल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ओटीएम में ही ट्रेड करना होगा। इन द मनी में ट्रेड करना, इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए। धीरे धीरे जैसे ही आप ओटीएम में अगर प्रॉफिट में आने लगे, आपको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, आपकी साइकोलॉजी बिल्ट होने लगी ना, उसके बाद आपको धीरे धीरे इन द मनी की तरफ आना है। फिर आप पहले आप एटीएम में आओगे, फिर आप इन द मनी पे आओगे। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस है, आपको ये धीरे धीरे फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।